कैसे है दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज विकास जी ने भी हमको दोबारा ज्वाइन किया है। थोड़ी एनर्जी लो है सर की, तो मैक्सिमम टाइम आपको मैं ही बोलता हुआ दिखूंगा। ये थोड़े शांत दिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं जो रिसेंटली एक घटनाक्रम हुआ था। आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज चैनल्स में देखा भी होगा। एनटीए के नीट का जो पेपर लीक हुआ था, और उसी श्रृंखला में उन्होंने और भी पेपर लीक हुए थे। तो आज हम इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पिछले कई सालों में पेपर लीक के घटनाक्रम काफी ज्यादा तेजी से बढ़े हैं और अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। एनटीए ने अपने और भी कई सारे पेपर्स को कैंसिल कर दिया। तो क्या इस देश में जो भी कंपटीशन एग्जामिनेशंस के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना समय, पैसा, सब कुछ दे रहे हैं, क्या उनके साथ सरकार उचित न्याय कर रही है? इसी चीज के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। सही कहा सर आपने। एक अकेली नीट परीक्षा ही नहीं है जो रद्द करनी पड़ेगी या जिसमें लीक का मामला आया है। देश में बहुत सी परीक्षा हैं जो आए दिन देखते हैं हम कि उनके वो लीक हो जाती हैं। तो इसके पीछे सरकार का या फिर जो क्या समस्या है उसके बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। चलिए इसका अवलोकन करते हैं। तो विकास जी, तो जो हाल ही में नीट की पेपर परीक्षा रद्द हुई थी, ये मेडिकल फील्ड का एग्जाम था और काफी बड़ा एग्जाम था। इस घटनाक्रम में ये एक तरह का घोटाला, जैसा कि आपको याद हो, हमने हमारे पुरानी वीडियो में बताया था विकास जी कि ये भी सरकार का एक स्कैम ही चल रहा है। पहले पेपर फाइल करवाते हैं, फिर उसके लिए फॉर्म भरवाते हैं, फीस लेते हैं, लोग तैयारी करते हैं। एक लंबी श्रृंखला है। आप हमारा वीडियो देखिएगा, हम उसका लिंक सजेस्ट कर देंगे आपको। उसमें हम लोगों ने इस बारे में बताया था। तो ये भी उसी का पार्ट है। आज एनटीए है, कल कोई और था और कल कोई और होगा, तो ये घटनाक्रम कंटिन्यू चलेगा। अब ये जो एनटीए के नीट एग्जामिनेशन में हुआ क्या था कि कुछ विद्यार्थी जो सही समय पे नहीं पहुंच पाए थे या जिनके पेपर टाइम पे उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे, ये पूरा घटनाक्रम उसी वजह से खुलासे में आया था कि कई विद्यार्थी जो एग्जाम देने सेंटर पे पहुंच गए टाइम पे, लेकिन पता लगा कि पेपर टाइम पे नहीं पहुंच पाया। तो एनटीए ने क्या किया, उनको ग्रेस मार्क दे दिया। और वो कुछ 1500 कितने विद्यार्थी थे, 1563 के आसपास विद्यार्थी थे जिनको ग्रेस मार्क दे दिया। और आप यकीन नहीं करोगे, नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी या कमजोर विद्यार्थियों के भी 720 से ज्यादा मार्क्स आ गए और मेरिट भी काफी ऊपर रही। तो जिसकी वजह से लोगों का सिलेक्शन होने में भी दिक्कत हुई थी। बहुत सारे लोग मेरिट लिस्ट में आ गए। तो जो लोग कई घटनाक्रम ऐसे भी इसमें सामने आए थे विकास जी कि बच्चों ने ये शिकायत की थी कि भाई हमें भी तो लेट पेपर दिया गया था लेकिन हमें ग्रेस मार्क नहीं दिए गए। तो उन्हीं में से कुछ बच्चे उठ करके उस आप सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ PIL डाल दिया और तब से ये मामला सुर्खियों में आ गया कि ये सारी चीजें हुई कैसे हैं। तो विकास जी, आपको क्या लगता है कि ये सारा घटनाक्रम जो है पेपर लीक का, ये किस वजह से होता है और कैसे हो रहा है? जी सर, इसका एक कारण ये भी है कि जो बच्चों पे क्या है, अनैच्छिक दबाव होता है, बहुत ज्यादा दबाव होता है। ये एग्जाम एक देश की सबसे बड़ी एग्जामों में से एक है। इसमें क्या है कि बहुत से, करीबन अपन अगर लगाएं, लगभग मेरे हिसाब से 24-25 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं। और इसमें क्या होता है कि बच्चे कुछ ज्यादा दबाव ले लेते हैं और अनैच्छिक जो क्या कहते हैं साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे पैसा देकर कोशिश करते हैं या कुछ तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ गैजेट वगैरह ले जाते हैं, उससे मतलब पेपर को नकल करने की कोशिश करते हैं। कई सारे प्रिंटिंग प्रेस भी तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कुछ बड़े उच्च अधिकारी हैं जो पेपर सेट करते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। तो इसके में ये है कि जो पेपर है, इसके पेपर बनाने वाली एजेंसियां हैं, इसको थोड़ा मतलब टाइटली नहीं ले रहे हैं, वो थोड़ा इसको सही से नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह से पेपर लीक होने की संभावना ज्यादा। कई बार विकास जी ये भी देखा गया है कि पेपर सेट करने वाली एजेंसियां जानबूझ करके गलत क्वेश्चन सेट करती है, जिससे पेपर को इजीली लीक किया जा सके या कैंसिल करवाया जा सके।
जैसा कि नीट में भी हुआ था कि कई सारे क्वेश्चंस जो थे गलत थे। ये जो इनको ग्रेस मार्क देने का जो रीजन था इतने भारी भरकम, उनमें से एक ये भी था कि कई सारे क्वेश्चंस गलत आते हैं, 20-20, 25-25 क्वेश्चंस गलत आ गए थे। तो क्या जो पेपर सेट कर रहा है या सेट करने वाली जो भी एजेंसी है, क्या वो इतने भी नॉलेजेबल या पढ़े लिखे नहीं है कि उनको यही नहीं पता लग पा रहा है कि वो जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो ठीक है वो या ठीक नहीं? है या नहीं? अरे भाई यार, नहीं पता है तो किसी और को हायर कर लो यार। सही क्यों बात। बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो? आप लोगों की वजह से उनका पूरा साल बर्बाद होता है। कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? आप लोगों ने तो एक पेपर बना दिया गलत और भूल गए। वो बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसके बारे में सोचा किसी ने? कोई नहीं सोचता है, क्योंकि आपको तो पैसे बनाने हैं ना। आप टोटली ये स्कैम जो आप रन कर रहे हो, दिस इज ओनली फॉर द मनी। हालांकि सरकार ने पेपर को रद्द कर दिया है, लेकिन पर आप मुझे ये बताइए सर कि रद्द कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अब दोबारा से एग्जाम होगी, फिर से बच्चे पढ़ेंगे। कोचिंग जो सर- स्टाफ है, उस कोचिंग वाले हैं, उनको उनका पैसा तो उनका तो बच रहा बिल्कुल है। सर, क्योंकि ये तो है। एग्जाम को कैंसिल करना या रिजल्ट को रोक देना, दिस इज नॉट द सोल्यूशन, है ना। आप एक प्रॉपर सोल्यूशन इसके लिए लाइए ना। आप ऐसे घटनाक्रम को होने ही मत दो ना। ऐसी जिम्मेदार एजेंसीज, ऐसी जिम्मेदार प्रेस, उन लोगों को लो जो कि अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, जो करप्ट ना हो। कई सारे ऑफिशियल्स, जो विभाग एग्जाम लेता है उसी विभाग के कई सारे ऑफिशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो पैसे लेकर के किन्हीं भी कारणों से और पेपर को लीक करवा देते हैं। कई बच्चे जिनको फेल होने का डर होता है और फाइनेंशियली वो लोग संपन्न है या रिच है, वो लोग पैसा दे करके उन अधिकारियों को करप्ट कर देते हैं या क्वेश्चन पेपर को खरीद लेते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी भी चैन के थ्रू। क्योंकि जो पूरा प्रोसीजर होता है पेपर के बनने से लेकर के पेपर के प्रिंट होने और डिस्ट्रीब्यूट होने तक, यहाँ कहीं से भी इसको इजीली हैक किया जा सकता है, कहीं से भी पेपर को निकाला जा सकता है। और थैंक्स टू मीडिया, प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, एक क्लिक और पेपर सारी दुनिया में लीक हो जाता है। तो क्या आप, अरे सर, रोकना चाहे तो सारी चीजें पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग रोकना ही नहीं चाहते क्या? अगर एक चीज बताओ यार, आप लोग जब भी कोई इमरजेंसी केसेस होते हैं या बॉम्ब ब्लास्ट टाइप ऐसी कोई घटना होती है या ऐसा कोई थ्रेट आता है, तो आप एक पर्टिकुलर वर्ड्स को मैप करना शुरू कर देते हैं कि भाई कोई भी बंदा इन पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में अगर बात करता है तो उसको धर लिया जाए। तो वो सिस्टम आप यहाँ क्यों नहीं करते? ये हमने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि सेम सिस्टम आप यहाँ भी कीजिए ना, जिसकी वजह से इस तरह के पेपर लीक या पर्टिकुलर चीज के बारे में जैसे ही आपको सूचना मिले, जैसे ही कोई चीज आए, आप उसको आगे फॉरवर्ड ही मत होने दो ना उस पर्टिकुलर डिवाइस के अलावा, तो पेपर भी लीक होने से बच जाएगा। कहाँ तक लेके जाएगा? कारण ये भी है, हम सोच रहे हैं कि पेपर एग्जाम से 1-2 दिन पहले या पेपर एग्जाम के दिन ही लीक होता हो, लेकिन पेपर तो बहुत पहले ही लीक हो जाता है, एक महीने पहले हो जाता है। सर, संस्थाएं चाहे, एजेंसीज चाहे, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। वो पेपर के बनने से लेकर के और उसके एग्जाम तक इस चीज को मॉनिटर करे ना। चीजें सारी संभव है सर। मैंने तो कुछ ऐसी घटनाएं भी देखी हैं जो पेपर होने के बाद ऐसा होता है कि जो OMR मार्कशीट होती है उसको बच्चे खुद ही से ही खाली छोड़ देते हैं। फिर वहां पर कोई उनका कोई व्यक्ति होता है जो पैसे दिए होते हैं, सेटर, उन्हें एग्जाम सेटर, तो वो वहां पे उसको भर देता है, तो बच्चा पेपर क्लियर कर लेता है। हाँ, होता है। में जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो फंस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होता है सर, ट्रू। हाँ विकास जी, तो इस पेपर लीक के क्या व्यापक परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं? पेपर लीक के जो परिणाम है, ये केवल छात्र पर ही नहीं, छात्र के जो पेरेंट्स होते हैं उन पे भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली दबाव डालते हैं। कुछ बच्चे इसमें आत्महत्या वगैरह भी कर लेते हैं, जिसे हम हमारे राजस्थान का जो नीट के लिए वो हब बताते हैं, वो आज कोटा शहर है, जो एक समझिए आप टेस्ट हब बना हुआ है कि वहाँ पे बहुत से लोग जो छात्र होते हैं वो दबाव में आके फांसी लगा लेते हैं, पंखों से लटक जाते हैं। आपने सुना होगा ये घटना है, वहां पे पंखों को भी है ना, मतलब हटा दिया गया है। बहुत ज्यादा हालत खराब होती है इससे। और जो सरकार की शिक्षा प्रणाली है, इस पे से भी बच्चों का और पेरेंट्स का विश्वास उठता जा रहा है कि ये पेपर लीक क्यों हो रहा है, बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, जिसको सरकार नहीं रोक पा रही है या रोकना नहीं चाह रही है। ये तो गवर्नमेंट ही जाने।
देखिए, यहाँ जब हम सरकार या गवर्नमेंट बोल रहे हैं, ये बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के नहीं है, ना ही पर्टिकुलर सरकार के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं है। सरकार इन द टर्म्स, सरकार जो स्टेट में बैठी है, सरकार जो सेंटर पे बैठी है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, उन लोगों को इसके लिए जवाबदेही बनना पड़ेगा। और आप या तो ये कह दो कि ये जो बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, सरकारी जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए, कहीं आईआईटी, जेईई या आपके मेडिकल के लिए या कॉमर्स के लिए या सीए बनने के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, और आप धड़ाधड़ उनके पेपर्स को लीक होने दे रहे हैं, तो एक पल के लिए अगर आप ये कहते हो कि ये स्कैम नहीं है आपका और ये घटनाक्रम हो रहा है, तो आप उन उपद्रवी तत्वों को रोकिए, उन आतंकवादियों को रोकिए सालों को, क्योंकि आप बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं सर। क्या आप इसके बारे में चिंतित नहीं है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं कहता हूं आप 1 महीने कोटा शहर में जाकर के अपनी सरकार को चलाइए, आपको पता लग जाएगा कि कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कितने केसेस निकल के आते हैं सामने, कितने केसेस न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनलों पे दिखाए जाते हैं। कोटा तो पता भी नहीं चलता सर, वही तो कह नहीं जाते हैं। और कोटा तो चलो इसलिए फेमस हो रहा है क्योंकि वो मैन हब है। कोटा जैसे कितने छोटे छोटे हब हैं, आपको पता है ना। उन सारे हब्स के बारे में अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या घटनाक्रम चल रहा है। ये जो पेपर लीक है, इसके रोकने के कुछ संभावित समाधान जो हमारे हिसाब से हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि जहां मतलब वो क्रम जब पेपर का बनना शुरू होता है, मतलब पेपर को जो लोग सेट करते हैं क्वेश्चंस को, फिर प्रिंटिंग प्रेसेस हो गई, फिर वो अधिकारी हो गए जिनके पास पेपर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने से पहले रहता है, इन सबका एक बैकग्राउंड चेक रहे और इनको एक सिक्योरिटी दी जा सके कि इनसे कौन मिल रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी चीजें सरकार को पता रहे। फोन टेप होने चाहिए उस घटनाक्रम तक, मतलब पेपर के बनने से लेकर के पेपर के लगने तक। उसके बाद वो कुछ भी करें उनकी लाइफ में, पर उस घटनाक्रम तक उनके ऊपर पूरी निगरानी रखनी चाहिए। और ये चेक होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो क्वेश्चन लिख रहा है, क्या वो इतना कैपेबल है, इतना एलिजिबल है कि वो उस क्वेश्चन को बना पाए। वो प्रेस जहां वो छाप रहे हैं, क्या वो इतनी सिक्योर है कि वो उसको छाप पाए। वो लोग जिनके पास वो स्टोरेज में रखा रहता है, क्या वो लोग इतने सक्षम हैं, इतने स्ट्रांग है कि जो बिक ना पाए। बस बिकने पे तो यार सब कोई बिक जाता है, और फिर भी उन लोगों के ऊपर, हाँ, उनके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए सरकार को कि जिससे ये घटनाक्रम ना हो। ठीक। और अगला क्या होना चाहिए कि आप ब्लॉकचेन जो क्रिप्टो वगैरह में यूज होते हैं, वो सेम सिस्टम यहाँ यूज होना चाहिए, जिससे सिक्योरिटी और बनी रहे, है ना। और विकास जी, आपको क्या लगता है और क्या क्या हो सकता है? जो पेपर लीक करने वाली गैंग्स हैं, उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि सर उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, उनके घरों पे चला दो बुलडोजर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा जाए इस मामले में मुझे यूपी में जो योगी सरकार को ठीक लगती है कि उन्होंने सख्त से सख्त कदम उठाए। कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को आप सख्ताई दिखा देते हो ना, तो उससे 10 व्यक्ति वो हो जाते हैं, समझ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक अपन सख्ती नहीं दिखाएंगे ना, तब तक ये पेपर लीक गैंग है जो अपने मंसूबों में कायम होती रहेगी। इससे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे ये लोग, ये नहीं होना चाहिए। साथ के साथ स्टूडेंट और पेरेंट्स को भी इस चीज को लेकर के जागरूक करना चाहिए कि बेटा जो मार्क्स आपने पढ़ के ले लिए उसे एक्सेप्ट करो, जुगाड़ से कुछ नहीं होगा। जुगाड़ से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, फेल होने के डर से लोगों को करप्ट करना बंद करें, पेपर को खरीदना बंद करें। अगर आप पेपर खरीदना बंद कर दोगे ना, तो यकीन मानिए मार्केट में कोई पेपर लीक करने वाला नहीं बचेगा। ये चीज आपको सोचनी है। आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए, वो भी गलत तरीके से, कितने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आपको ये सोचना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन को खरीद करके और एग्जाम में लिख आओगे तो आप पास हो जाओगे, जॉब मिल जाएगी आपको, यकीन मानिए अगर आपको जॉब मिल भी गई तो कुछ समय बाद वो जॉब छीन भी ली जाएगी। हाल ही में ऐसा ही वाले एग्जाम में हुआ था, आपको याद हो तो सर, ज्वाइनिंग होने के बाद उनसे क्या नाम है सर, इवन कई साल बाद उनको निष्कासित कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। तो आप लोग इस चीज को सोचिए, अगर गलत करोगे तो गलत ही पाओगे। तो अपने भविष्य को सुधारने के लिए औरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें आप प्लीज।
सर एक जो नहीं पढ़ने वाला लड़का होता है, छात्र होता है, उसके कारण जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको इस पेपर लीक से कितना नुकसान होता है। वही सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेपर लीक करवा देते हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है बेचारा साल भर 2 साल से तैयारी कर रहा है, दिन रात खाना पीना, घर से घर वालों से मिलना। मैंने ऐसा देखा सर, हमारे यहाँ पे राजस्थान में जो कोटा शहर के बच्चे होते हैं वो घर पे त्योहार मनाने भी नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए जाएंगे त्योहार मनाने के लिए तो हमारा 2 दिन खराब होगा। इस 2 दिन में हम करीबन 2 चैप्टर या 2 टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल। लेकिन उनकी सोच का, इन मानसिकता का कोई फर्क, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पेपर लीक को बढ़ावा ही दे रही है, हटाने का कोई कारण नहीं, कुछ नहीं। चलिए इस पे सरकार का रुख जानते हैं कि सरकार क्या कहती है इसके बारे में। सरकार ने इसमें क्या कदम उठाए हैं। सरकार ने बिहार पुलिस का एक आर्थिक यूनिट है ईओयू, आर्थिक अपराध इकाई ईओयू, इसका गठन किया और ये लोग तेजी से, इन लोगों ने गिरफ्तारियां भी की हैं। सरकार इसको लेकर के कड़ा रुख बना के रखी हुई है और जल्द से जल्द मैटर को रिजॉल्व करना चाहती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी जांच चल रही है। हाँ, जो कि होता है ना, ऐसे ही करती है सरकारें। तो अब इस पे करंट अपडेट हम आपको दें कि इस पे करंट अपडेट क्या है। तो करंट अपडेट में विकास जी, बिहार पुलिस ने नीट यूजीसी के पेपर लीक के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 35 छात्रों को प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप है। 13 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने 35 बच्चों को पेपर बेचा है और आरोपियों ने लगभग 32 लाख रुपए में ये पेपर बेचे हैं। 32 लाख रुपए का एक पेपर बेचा है, पर पेपर के हिसाब से, सॉरी, एक पेपर 32 लाख रुपए का बेचा है। साथ ही जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिलने बताया है। जो हर सरकार में जो मंत्री होता है वो करता है अपनी सरकार का। पर यार ये बंदा गजब है यार, ये बंदा क्या भांग वांग पी करके रखता है? ऐसा ही है? सबूत मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, उसके बावजूद मना कर रहे हैं यार। भाई ये विधानसभा नहीं है गुरु, प्रूफ है यार। कुछ भी नेताजी, कुछ भी यार अपन को सू ना कर दे, मैं चुप, देखी जाएगी। और तो एनटीए का इस बारे में क्या कहना है? वैसे एनटीए का कहना पता है क्या है? एनटीए ने एक और एग्जाम रद्द कर दी है ना, नेट वाली एग्जाम भी रद्द कर दी। तो एनटीए का तो ये कहना है, और अभी तक ना उनका चेयरमैन भी बदल चुका है। आईएसआरओ के जो पुराने चीफ थे उनको हायर किया गया है। ये अपडेट है एनटीए का। तो एनटीए ने तो ऐसे हाथ खड़े कर दिए, नहीं हो पा रहा है ना सर, हाँ, एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं, लीक रुक नहीं पा रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया जो 1563 छात्र थे जिनको ग्रेस मार्क दिया गया है, ये 8, इनकी सुनवाई को उन्होंने 8 तारीख तक के लिए टाल दिया गया है ना। एनटीए से जवाब भी मांगा है, लेकिन जो 1563 छात्र थे जिनको ग्रेस मार्क दिया गया था, इनको बोला भैया 23 जून को तुम फिर से एग्जाम लिखो, एक विकल्प दे रहे हैं हम तुम्हें, फिर देखेंगे तुम्हारा क्या होगा। तो पेपर लीक तो हो गया, सारी चीजें हो गई यार। एक बार जब ये पेपर रद्दी कर दिया तो फिर दोबारा पेपर लिखवाने का क्या मकसद है? पता नहीं सर ये क्या चाहते हैं सर। छात्र और उनके अभिभावक जो हैं, वो मतलब माता पिता, वो लोग धरने पे तो बैठे हुए ही हैं कि भैया हमें न्याय चाहिए, पर बेटा मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, मिलता सब कुछ मिलता है, न्याय नहीं मिलेगा, है ना। और सरकार ने एनटीए को लताड़ लगा दी है, भविष्य की कार्रवाई के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ये देखो, ये जो सारी चीजें हैं ना, जो अभी मैंने आपसे शेयर की है, ये तो वो चीजें हैं जो सरकार अपने कृत्य को छुपाने के लिए कर रही है। शिक्षा मंत्रालय, उनके नेताजी, इनके बयान सुनोगे तो आपका मन करेगा कि साला या तो खुद लटक जाए या इनको लटका दे, है ना। तो मेन चीज क्या है, इस सब का निष्कर्ष क्या निकल रहा है? पेपर लीक हो गया, बच्चे की लाइफ हो गई बर्बाद, कई लोग लटक भी गए हैं, लेकिन अब क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो तो हमें आने वाले समय में पता लगेगा ही। लेकिन ये जो नीट पेपर लीक हुआ है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है हमारी शिक्षा प्रणाली पे, हमारी न्यायपालिका और सरकार संचालन पे, कि इस तरह के घटनाक्रम बार बार हो क्यों रहे हैं, है ना। बाकी जो होगा वो तो हम सबको पता लगेगा भविष्य में, क्योंकि अभी चीजें चल रही है, ऑन गोइंग है, तो हम भी कोई
वन साइडेड ओपिनियन या वन साइडेड निष्कर्ष निकाल के आपको नहीं दे सकते हैं। बाकी हमारा आपसे ये कहना है कि अगर हमारा ये एफर्ट आपको अच्छा लगा, कुछ जानकारी आपको मिली, तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।